तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का 8.1 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इस एक वीडियो में आपके सारे डाउट्स कवर किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में दिया है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी हमारे पास 24 है और बी सी है 7। तो आइए बनाते हैं। तो ये पॉइंट हमारा होगा ए, ये वाला बी और ये सी। इस पे एंगल बताया तो इस पे एंगल रख दो। ठीक है, बी राइट एंगल है। ठीक, ए बी कितना दिया है 24 और बी सी 7। अब क्या करना है, थोड़ा सा याद, सिर्फ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, साइन कॉस और टेन। ठीक है, और इनके इनवर्स बन जाएंगे, बस इतना ध्यान रखना है। साइन क्या होता है बेटा, पी अपॉन एच। तो साइन बराबर है पी अपॉन एच। अब मेरे पास परपेंडिकुलर तो है, देखो एंगल ए की बात हो रही है, तो एंगल ए से जो लाइन ये गई है ये कहलाएगी हमारी परपेंडिकुलर। एंगल ए, यहाँ पे बेटा अपनी आंख रखते हुए, यहां से जो ये लाइन गई है ये कहलाएगी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर तो मेरे पास आ गया 7, लेकिन मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज निकाल रहे हैं, एच स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बेस हमें यहाँ दिया है 24, इसका स्क्वायर करेंगे। परपेंडिकुलर दिया है 7, इसका स्क्वायर करेंगे। तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 576 प्लस 49। इनको ऐड करेंगे, आएगा 6 to 5। ये किसका स्क्वायर होता है, ये 25 का स्क्वायर होता है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो एच बराबर आ जाएगा बेटा 25। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया है हमारा 25। ठीक है, तो ये बना 7/25। अब बात कर रहे हैं किसकी, कॉस ए की। तो कॉस ए, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बी अपॉन एच। तो बेस, बेस वो चीज होती है जो हमारे एंगल के साथ में चलती है। तो ये 24 बेस हो गया, और हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी लाइन ये हो गया हमारे पास 25। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसके लिए, साइन सी के लिए। तो साइन सी के लिए चीजों को रखेंगे। अब एंगल यहां से हटकर एंगल यहां पे आ गया है। ठीक है, अब हम यहां से देखेंगे, हमारे एंगल के ठीक सामने जो आता है, यहां से अगर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो ये वाला जो होगा ये हमारा बन जाएगा क्या बेटा, परपेंडिकुलर। और इसके साथ जो साथ में चलता है ये बेस हो गया। तो साइन होगा हमारा क्या, पी अपॉन एच। अब साइन सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, यहां से देखा ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हो गया हमारा 24। हमारे एंगल से जो साथ में चल रहा है ये बेस है, यहां से ठीक सामने देखते हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, और सबसे लंबी साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज है, तो ये रख दिया 25। ठीक है, अगला अब कॉस के लिए देखेंगे। कॉस सी हमारा होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब सी के लिए बेस क्या था, 7 था, और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है कि एंगल चेंज होते ही बेस और हाइपोटेन्यूज चेंज हो जाते हैं। जब एंगल ए पे थे तो बेस 24 था, जब हम एंगल सी से आए तो बेस 7 बना। जब एंगल ए पे थे तो परपेंडिकुलर 7, और एंगल सी से देख रहे थे तो परपेंडिकुलर 24। तो क्वेश्चन 2 में हमें एक ट्राइंगल दिया है पी क्यू आर। ठीक है, जिसका पी क्यू दिया है हमें 12 और पी आर दिया है कितना 13। अगर हम tan P की बात करें तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और अगर हम R cot R की बात करेंगे तो ये हमारा बेस बनेगा। ठीक है, तो पहले इसको निकाल लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूज दिया गया है 13, तो करते हैं पहले बेटा 13 का स्क्वायर। बेस कितना दिया हुआ है, बेस ही ढूंढने निकले हैं, और P परपेंडिकुलर दिया है 12। तो 13 का स्क्वायर करेंगे, आएगा 169, बी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो 169 से माइनस करेंगे 144 को, और ये आ जाएगा हमारे बी स्क्वायर के बराबर। तो इसको माइनस करने पर कितना आता है 25। 25 बराबर है बी स्क्वायर के, तो बी बराबर हो जाएगा किसके, 5 के। तो बेस यहां पर कितना निकला, 5 निकला। चलिए अब क्या करते हैं, tan P को लिखते हैं। तो tan होता है हमारा P अपॉन बी। P के लिए परपेंडिकुलर क्या है 5, तो ये हो गया 5, और P के लिए बेस क्या है 12, तो ये आ गई बेटा हमारी tan की वैल्यू। अब देखते हैं किसकी, cot की वैल्यू।
कॉट आर के लिए, तो कॉट होता है हमारा बी अपॉन पी। अगर हम आर के लिए देख रहे हैं तो आर के लिए बेस हो जाएगा 5, ये हमने लिखा, और हमारा परपेंडिकुलर यहां से सीधा देखने पर ये आया परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा 12। 10p में से कॉट आर को माइनस करने के लिए, तो 10p माइनस कॉट आर, तो 10p की वैल्यू हमारी है 5/12 माइनस कॉट आर है हमारा 5/12, तो बेस सेम, तो डायरेक्ट प्लस माइनस होगी, 5 में से 5 हुआ तो ये हो गया 0, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें साइन दिया है 3/4, साइन बराबर होता है किसके, p/h के। cos a और tan a की वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो cos हो गया b/h और tan हो गया हमारा p/b। तो इसके लिए क्या निकालेंगे, बेस निकालेंगे। बेस निकालने के लिए फॉर्मूला रखेंगे h स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। h दिया है 4 का स्क्वायर, b फाइंड कर रहे हैं, p दिया है हमें 3 का स्क्वायर, तो ये बनता है 16 b स्क्वायर प्लस 9। 16 में से ये 9 माइनस करेंगे तो b स्क्वायर निकल आएगा, तो माइनस करते हैं तो आया 7 बराबर है b स्क्वायर के, b बराबर हो जाएगा √7 के। तो बेस आया हमारा √7, तो ये हो जाएगा √7/4। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, चलिए तो देखते हैं। हमने यहाँ पे क्या करना था कि हमें साइन की वैल्यू दी थी 3/4, हमें कैलकुलेट करके बतानी थी cos a और tan a की वैल्यू। साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos हमें निकालना है तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan हमें निकालना है तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस निकालने के लिए फॉर्मूला रखेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये बनेगा 16, b स्क्वायर प्लस 9, ये 9 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आता है b स्क्वायर बराबर 7, b बराबर आ जाएगा √7। अब बेस की वैल्यू √7 थी तो रख दी, हाइपोटेन्यूज की 4 थी यहां रख दी, 10 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/√7 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हुआ पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्या दिया है, 15 cot a बराबर दिया है 8 के, तो भैया cot a की वैल्यू हो जाएगी क्या यहाँ पे 8, और ये मल्टीप्लाई वाला आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो गया 8/15। cot की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। वैल्यू हमें किसकी बतानी है, साइन a की। साइन a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो sec क्या होता है, h/b। तो मेरे पास यहाँ पर बेस की वैल्यू है और परपेंडिकुलर की वैल्यू है, हाइपोटेन्यूज की निकाल लेते हैं। h स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज है नहीं। बेस कितना है मेरे पास 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो h स्क्वायर बराबर 64 प्लस 225। इसको ऐड करते हैं तो ये बनेगा 289, तो बोथ साइड स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है। ये स्क्वायर रूट होता है 17 का। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 15, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आई 17, ये हो गया 15/17। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17 और बेस की वैल्यू कितनी है 8। तो यहां पर हमें दिया है सेक थीटा, सेक थीटा दिया हुआ है 13/12, बोला है बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को हमें निकालना है। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती है कौन कौन सी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। तो अब यहां पर लिखेंगे क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक। तो अब यहां से देखेंगे साइन थीटा होता है p/h, कॉस होता है हमारा b/h, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट इसका होता है इनवर्स, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और कॉसेक जो होता है वो साइन का इनवर्स होता है, तो ये हो जाएगा h/p। तो सेक होता है हमारा क्या, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इसको लिखा हमने h/b, ठीक है। तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, बेस है, परपेंडिकुलर निकालना है, आइए परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। h स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना दिया है 13 और बेस कितना दिया है 12, और परपेंडिकुलर हम फाइंड करें। तो 13 का स्क्वायर 169, माइनस करेंगे 144 से,
तो ये बराबर होगा पी स्क्वायर के, इसको माइनस करते हैं तो 25 आ गया, 25 बराबर है पी स्क्वायर के, तो P बराबर आ जाएगा किसके 5 के। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, परपेंडिकुलर 5 है तो ये बनेगा बेटा 5/13, परपेंडिकुलर 5 और बेस कितना है, बेस है 12 तो ये बना 5/12, बेस गिवन है 12 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13, कॉट हमारा होता है 10 का इनवर्स तो ये बनेगा 12/5 और कॉसेक जो होता है हमारा साइन का इनवर्स होता है, ये बनेगा हमारा कितना 13/5। वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे एक बटन होता है उसे लाइक जैसा होता है उसको दबा देना, ठीक है। फिर उसके साइड में आओगे तो सब्सक्राइब होगा, उसको भी दबा देना। ज्यादा अच्छी लगी हो तो फिर दोस्तों के साथ शेयर कर देना और बुरी लगी हो तो नीचे कमेंट में लिख के चले जाना जो आपका मन हो।